अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में $190 मिलियन का जो केस है उसमें खान साहब ने जज से खुद मुकालमा किया है और 2 मिनट में ऐसे दलाल दिए कि जज चुप हो गया और खान साहब के मुंह की तरफ तकता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि इस केस की तफसीलात की तरफ बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और काइंडली बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी बढ़ते हैं आगे। बड़ा इम्पोर्टेंट बात है आज, बड़ी ज़रूरतमंदाना तारीख़ रकम की है आज। खान साहब ने अदालत के अंदर और फिर जज के सामने, बड़े जजेस के सामने इस तरह ख़ुद से गुफ्तगू करना, खुद से मुकालमा करना, अपने केस को खुद से जो है वो सारी तफसीलात बताना, ये बड़े ज़रूरतमंद शख्स का जो है वो फ़ैसला हो सकता है जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो और आपके ऊपर और बड़े केसेस चल रहे हों, साइफ़र का मामला हो, वो आपके अंदर तोशाखाना हो, पता नहीं कितने केसेस जो हैं वो खान साहब के ऊपर जो है वो तकरीबन उनकी डबल सेंचुरी होने के करीब है अब तक। तो आज खान साहब ने जो है वो अपने वकला से नहीं खुद से मुकालमा किया। जज साहब ने जब अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की आज हकीकत भी सारी सामने खोल के रख दी है और फिर बड़ी मुख्तलिफ क़ुव्वतों को भी आज एक पैगाम दिया है कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या मसला है, हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी कितनी औकात है। ये तमाम बातें आज अगर मैं इसको पढ़ के आपके सामने रखूँगा, खान साहब ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने 2 मिनट की गुफ्तगू की और 2 मिनट की गुफ्तगू के अंदर, मुकालमे के अंदर जो है वो ऐसे दलाइल और तमाम कुछ ऐसे बिल्कुल पोल खोल के रख दिया। बड़ी ताकतवर क़ुव्वतों का भी, स्टेक होल्डर्स का भी, इदारों का भी और हुकूमतों का भी। तो ज़रा आइए सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी ज़रूरतमंदाना जो मुकालमा है, जो तारीख़ में शायद हमारे आज तक किसी को ये ज़रूरत भी नहीं हुई। बड़े बड़े जो हमारे ताकतवर लीडर यहाँ गुजरे हैं, जिनको अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन कहते हैं, उनके सामने ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जिसे कहते हैं कि बिल्ली बन के बैठ जाते हैं अदालत के सामने। और आज जो है वो आप ज़रा सुनिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। खान साहब ने सबसे पहले कहा कि उन्होंने कहा जी मैं खुद से ये जो है मुकालमा या मैं खुद से सारी तफसीलात बताता हूँ, इस केस में है क्या। तो ज़रा सुनिए, 5-7 लाइन्स हैं लेकिन बड़ी कमाल की है। हर लाइन अपने अंदर एक तारीख़ रकम कर दी है और बहुत बड़ी बात है। खान साहब ने 2 मिनट के अंदर जो है वो तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि जज साहब 190 मिलियन मलिक रियाज के हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये है कहाँ, मौजूद कहाँ है जो केस मुझ पे चल रहा है। क्या किसी हुकूमती इदारे में इतनी ज़रूरत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे कि वो ये रकम हुकूमत को वापस करे। चैलेंज कर दिया उन्होंने अदालत को कि आप भी मंगवा लें उनसे। जज साहब मान लें ये सब रकम करप्शन की है, आप वो कहते हैं मैं आप अगर ये मानते तो ये मान लें, लेकिन अल-कादर यूनिवर्सिटी तो एक ट्रस्ट और रिसर्च सेंटर है और इसमें फ्री तालीम दी जा रही है और ये सारी की सारी आवाम की मलकियत है। वो उन्होंने डायरेक्ट सारी बात बता दी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे किसी औलाद का, बच्चों का, बीवी का, मेरे किसी भी ख़ानदान इससे कोई बेनिफिशरी नहीं है। ये तमाम जो है वो मलकियत है, हुकूमत के पास पैसा पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास। हुकूमत वो ऑल इन ऑल होती है, स्टेट जो होती है वो इदारे उसकी अंडर होते हैं, वो उससे मंगवा लें। आगे जाके बात कहते हैं कि इसको बनाने का वाहिद मकसद भी बता दिया है। इसको बनाने का वाहिद मकसद क्या? उन्होंने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ाना और इस पर रिसर्च करना है। बड़ा काम है। मैं अगर अपनी पिछली 75 साल तारीख़ में पे नज़र डालता हूँ तो मुझे कहीं भी जिस नाम पे मुल्क लिया गया और जिस नाम पे बनाया गया, और हम ये कहते तो दावे करते हमारी मजहबी जमातें भी थकती नहीं हैं कि ये सारा जो है ये इस्लाम के नाम पे है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
दी गए असूलों के मुताबिक, कुरान के असूलों के ऊपर इसको चलाने का, लेकिन आज तक किसी को ये ज़रूरत भी नहीं हुई कि वो ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का आइडिया ही दे। लेकिन अगर किसी ने रख दी है तो इस तरह की पहले एक जो बात की थी आप नून लीग ने, खान साहब का एक और कारनामा जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया था शौकत खानम, उसके ऊपर बड़ी बातें हुई थी कि ये करप्शन हुई है, तो फिर उसके बाद खुद माफिया मांगते दिखाई दिए। तो आज ये बात खुलकर सामने आ गई कि इसका मकसद क्या है और ये यूनिवर्सिटी क्या, ये ट्रस्ट किस लिए बनाया गया है। बड़ा मकसद, एक बड़ा कारनामा जिसके ऊपर केस बना लिया गया। यही मसला है कि यहाँ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल जो है वो इस मुल्क को से भाग जाता है, वो यहाँ से उसको पता है कि खिदमात दे के आपने अपनी ज़िंदगी अजीरत कर लेनी है, केसेस करवा लेने हैं। आगे जाके कहा अल-कादर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन का इमरान खान की ज़ात से क्या ताल्लुक़ है। बात तो है आपके सामने, आप भी फैसला करें कि क्या ताल्लुक़ है इसका। जज साहब मुझे सज़ा सुनानी है जो यकीनन आपको हुक्म मिला है। बड़ी दलेर बातें कर दी, जिसे कहते हैं ना बस हथेली पे रख के सारी बातें कर दी। उन कुव्वतों को भी कह दिया है कि उनका भी बता दिया कि मुझे पता है कि आपने मुझे सज़ा सुनानी है और आपको हुक्म मिला हुआ है। जज साहब के सामने ये तमाम बातें करना ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। तो मुझे मुख्तलिफ नामों से नहीं, सीधा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बनाने पर दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे अपने लिए एक एजाज़ समझूंगा। वाह। इसके बाद जज साहब काफ़ी देर खामोशी से खान का चेहरा तकते रह गए। ये वो मुकालमा था जो 2 मिनट खान ने किया और तमाम बातें जब सामने रखी, मुख्तलिफ क़ुव्वतों को भी दिखा दिया, स्टेट की क्या अहमियत है और स्टेट किस तरह जो है वो यगमाल बनी हुई है वो भी बता दिया, और फिर ये भी बता दिया कि ये कौन सी ताकतवर शख्सियात हैं जिनके थ्रू जो है वो तमाम कुछ ये खिलवाड़ किया जाता है। केसेस उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात तो ये तो गाजी इलमदीन शहीद वाला जुमला है ना कि अगर मुझे इस पर सज़ा मिलनी है तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। कहा जाता है ना कि जब गाजी इलमदीन शहीद के मुतल्लिक़ कि जब उनको ये कहा कायदे आज़म ने कि आप एक दफ़ा अदालत में ये कह दें कि मैंने कत्ल नहीं किया, उसके बाद मैं आपको छुड़वा लूँगा, तो कहते हैं कि गाजी इलमदीन शहीद ने कहा था कि एक ही मुझसे अच्छा काम हुआ है और ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप नहीं पता कि मैं क्या देख रहा हूँ। वो ख्वाब की उनकी ताबीर, वो तमाम बातें भी जो बताई जाती हैं, तो शायद खान साहब को पता है कि ये बहुत बड़ा काम है ज़िंदगी में, यही तो एक अच्छा काम है जो उनसे हो गया और जिसके ऊपर हमारा ये अलमिया है कि हम उसके ऊपर मज़ीद इस रिसर्च को बढ़ाने और इसको हुकूमत जो है वो फॉलो करती और इसको मज़ीद आगे लेके चलती। हम दुनिया के अंदर जो है वो मजहबी जज्बातियत से निकल कर इस्लाम का जो असल चेहरा है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल ज़िंदगी है, इनकलाबी जो आपकी ज़िंदगी के पहलू हैं, जिस तरह वो माशरे को आगे लेके चले, हम उसको इसके ऊपर रिसर्च करते और कौम दुनिया को दिखाते, दुनिया को बुलवाते। हमने उसको आगे मज़ीद बढ़ाने के बजाय इसके साथ सियासत शुरू कर दी है और इसको कोशिश की है कि कुछ एलिमेंट्स ने कि इसके ज़रिए उसके ऊपर दबाव डाला जाए। तो ये हकीकत सामने खुलकर आ गई है कि इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना कोई इससे बुरी उनकी टेंशन थी। तमाम कुछ किस लिए किया गया, उनका मेरे लिए एजाज़ होगा कि मैं जो हूँ अगर मुझे इस पर सज़ा सुनाई जाए तो मेरे लिए ये एजाज़ होगा। ये खान साहब का सारा पैगाम है, वहाँ पे पैगाम भी दे दिया है। और उसके बाद जो है जज साहब उनकी तरफ देखते रह गए और कुछ न कह सके। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आप करें, सियासत करें, मुखालफत करें, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो अच्छा काम है उसको सराहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से पहले कोई ऐसा अस्पताल हमारी हुकूमत नहीं बना सकी थी, वो खान साहब ने बनाया और उनको हुकूमत में आने का मौका मिला। तो मेरे नज़दीक भी ये एक अच्छा अमल है। लेकिन यहाँ पे भी है कि अगर वहाँ पे कोई मजहबी तबका इसके ऊपर जो है वो काबू न कर ले, न एक ख़ास सोच इसके ऊपर ना हो।
ये मैंने जैसे बताया आपको, मैंने आपसे गुफ्तगू की कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इनकलाबी पहलू, किस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को जुल्म से निकाल कर और मदीने के अंदर एक जो रियासत कायम की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं। कुरान जो है वो इनकलाब की ही तरबियत देता है, इंसानों को मसाइल हल करने की तरबियत देता है, उसके अंदर असूल व ज़वाबित मौजूद हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को, इस अल कादर ट्रस्ट को हमारे लिए एक ऐसा होना चाहिए, और आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ अभी भी हमें समझ आना चाहिए कि इसके अंदर मज़ीद ऐसे स्कॉलर्स को और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को इस तरह से उसको एलेबोरेट करना चाहिए। कुरान की जो तफसीर है इस तरह से करनी चाहिए कि तमाम का तमाम जो पहलू है वो इस्लाम के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम कहते हैं, ज़ाब्ता हयात है, माशरे को जवाल से निकालने की और इंसानों की फलाह के काम, उसके अंदर किस तरह एक रियासत जो है वो खुशहाल और किस तरह वो तरक्की याफ्ता रियासत बनती है, वो तमाम असूल, वो तमाम पहलू जो है वो उनके अंदर उजागर करने का एक बड़ा मौका है, बजाय इसको हम इसको सियासत की नज़र करें। ये आज की जो मुकालमा था हमने आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा ये तमाम कुछ, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर वहाँ पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और जो बात आपको अच्छी लगे वो भी बताइए, जो हमारी बात जहाँ पे हम गलती पे हों तो वो भी आप वहाँ पे आप इजहार करने का पूरा हक़ रखते हैं। मुझे अखलाक साले को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।